मैंने कहा ना, दो लोग होते हैं, एक बाबा एक संत। बाबा वो समुदाय है जो आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का वादा करता है। आपने कहा साहब नौकरी नहीं लग रही है, बोले लगवाएंगे। साहब शादी नहीं हो रही है, करवाएंगे। साहब बच्चा चाहिए, वो भी लड़का, बोले वो भी करवा देंगे। मकान नहीं है, मकान बनवा देंगे। ये बाबा लोग हैं। और जो आपको ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है, जो आपके ज्ञान चक्षु खोल रहा है, वो संत है, भगवान है, परमात्मा है, शंकर जी का रूप है। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस सा है, यानी कौन? पाखंडी, जो मन के रास्ते पे चल रहे हैं, जो मन के आदेश पे चल रहे हैं, जो मन के प्रभाव में चल रहे हैं। पाखंडी का क्या मतलब? तुम पाखंडी का मतलब है कि बाहर से देखने पर लग रहा है कि ओहो, परमात्मा आंख के अंधे नाम नयन सुख। भैया भगवान राम का जन्म हुआ, 14 साल साधना की, करनी है। 15 वर्ष से अगर साधना शुरू कर दोगे तो 30 तक अपनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे। और 15 वर्ष ही वो वर्ष है जब आदमी को साधना में प्रवेश करना चाहिए। अगर अभी 25 है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 30 हो गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 35 हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, 40 हो गई तो भी, और अगर 90 है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब जागो तभी सवेरा। तो भगवान राम का जन्म हुआ और 14 साल साधना की, भगवान बन गए। मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, रावण को मार दिया। रावण यानी मोह, मन। इंद्रजीत को मार दिया, काम को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया, क्रोध को मार दिया। क्रोध सोता रहे वही अच्छा है, जाग जाए तो विनाश करता है। इसीलिए इस देश को भगवान राम का देश कहते हैं। तुम मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हो। भगवान राम ने किसको किसको मारा? रावण यानी मन को मार दिया। भगवान राम ने किसको मारा? इंद्रजीत को मारा, यानी काम, काम को मार दिया। भगवान राम ने कुंभकर्ण को मारा, यानी क्रोध, सुरसा को मार दिया। और तुम मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हो, हस्तमैथुन नहीं छोड़ पा रहे हो, और नहीं छोड़ पा रहे हो, इसी में उलझे हो। और फिर सपना देख रहे हो कि भाई एक दिन सिकंदर हो जाऊंगा। तुम बंदर हो जाओगे, और बंदर भी नहीं हो पाओगे। आपको अपनी शक्ति को पहचानना। आप इमेजिन करो, सोचो, आपके पास 24 घंटा है, 8 घंटे आप सोने में निकाल दो, चलो 16 घंटा बचा। 16 घंटे में 4 घंटा आप XYZ काम में लगा दो। आपने ध्यान कर लिया, आप फ्रेश हो लिए, आप योग कर लिए, प्राणायाम, 4 घंटे इसमें निकाल दिया, तो 8 4 12 घंटा हो गया। 12 घंटा आपके पास शुद्ध बचा। अब इस 12 घंटे में अगर आप 4 घंटे स्क्रॉल करते हैं, 4 घंटे आप बॉलीवुड पे गॉसिप करते हैं, और 4 घंटे आप ये सोचने में बिता रहे हैं कि करना क्या है, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? आपके मन की। आप नशा कर रहे हैं, आपका दिमाग बेहोश है। आप हस्तमैथुन कर रहे हैं, आपका दिमाग बेहोश है। आप पोर्न देख रहे हैं, आपका दिमाग बेहोश है। और वो बेहोश दिमाग आपको जीवन की ऊंचाई पे ले जाएगा। वो बेहोश दिमाग आपको जीवन की ऊंचाई पे ले जाएगा। संभव है? बताओ। आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो आपका दिमाग बेहोश है। और वो बेहोश दिमाग क्या आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा? आपके पास खाने को ठीक नहीं है, आप खुद किसी की दया पे जिंदा हैं, और आप गर्लफ्रेंड चाहते हैं। आप दूसरे के वजूद पे जिंदा है और आप विवाह करना चाहते हैं। 7 किलो आपका वेट है, 7 किलो, और आप TR की जीन्स पहनना चाहते हैं, बर्बरी का शर्ट पहनना चाहते हैं। भोग की आकांक्षा बुरी नहीं है, पर शक्ति के बिना कैसे करोगे चाचा? भोग की आकांक्षा बुरा नहीं है, पहले भोगोगे फिर भोगोगे। भोग बड़ा प्यारा शब्द है। IAS बनोगे, MP बनोगे, MLA बनोगे, तो भोग करोगे, मजा लोगे, फिर भोगने लगोगे, BP हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। जब भोगने लगोगे तो परमात्मा की याद खुद ही आएगी। इसलिए बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, पीक ऑफ मेटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। सबसे ज्यादा धार्मिक आदमी कहां मिलते हैं? अस्पताल में, और वो भी ICU में। तो ये जो मैं आपको धर्म के रास्ते पर आने की बात करता हूं, ये जो मैं आपसे ध्यान और साधना की बात करता हूं, इसीलिए करता हूं कि जो आदमी का मन बेहोश है, मैंने कहा नशा कर रहे हो, पोर्न देख रहे हो, हस्तमैथुन कर रहे हो, और कुछ भी खा रहे हो, मैगी खा के जिंदगी बिता रहे हो, तुम्हारे साथ कुतिया नहीं रहेगी। स्त्री तो बहुत दूर की बात है। देखो मानहानि का दावर ना दायर करते, कुत्तों की कम्युनिटी में हलचल ना हो जाएगी, अब दो जन ऐसा ऐसा कह दिया। स्त्री तो बहुत दूर की बात है।
स्त्री मतलब भगवान। ये जो पागलपन आज आप देख रहे हो ना, ये पागलपन अभी और बढ़ेगा। पागलपन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मन नपुंसक है। ये बात आपको सुन के बड़ी अजीब लगती होगी। आप इस दुनिया में जो भी करते हो वो परमात्मा की मर्जी से करते हो। जिसने भी कहा ना हुई है वही जो राम रचि राखा, बिल्कुल सही कहा। और जिसने भी कहा कि जा पर कृपा राम के होई ताकर कृपा सब करे सब कोई। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप मन के चक्कर में पड़े हो तो आप मारे जाओगे। मैं एक छोटे से शहर गोंडा का रहने वाला, मेरे बाप डाकखाने में बाबू, सामान्य परिवार का लड़का, 2 कमरे के फ्लैट पोस्ट ऑफिस में मैं रहा गोंडा कचहरी में। वहां से मैं इलाहाबाद आया, इलाहाबाद से मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आया, तैयारी किया, प्रिपरेशन किया, फिर पढ़ाने लगा, फिर आईएएस के स्टूडेंट को पढ़ाने लगा, फिर भारत के जो श्रेष्ठतम इंस्टीट्यूट है वहां पढ़ाए 10-10 साल। जो भारत का आईएएस का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है वहां मैंने 10 साल पढ़ाया। तो वहां सबसे ज्यादा लड़के कहां से थे? आईआईटी और आईआईएम से। फिर अपने शर्तों पे टिकट लिया। मेरे पिता ने कभी सोचा होगा, जब मैं दिल्ली आया था तो मेरे पिता ने कभी सोचा होगा कि मेरा लड़का दिल्ली से चुनाव लड़ेगा? 47,000 वोट पहले अटेम्प्ट में, वो भी तब जब पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी। टिकट मांगने किसी से नहीं गए, टिकट प्रेम में दिया गया। तो ये सब ताकत किसकी है? चेतना की, परमात्मा की। और वो ताकत आपके अंदर भी है। आप भी वही मटेरियल हो। आप जो भी सोचते हो वो सब आपको मिलेगा। भगवान बुद्ध की, पता है भगवान बुद्ध को इस देश से क्यों भगाया गया? उसका एक रीजन था। अब जैसे मैं पढ़ाई में मैंने एक बात पकड़ ली, समझ का विकास करो, तो मैं सिखाता हूं लोगों को। आज ललन टॉप की शूटिंग चल रही थी। 5 लड़के जो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, छोटे छोटे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। अब यहाँ की जो शाही लॉबी है उसको लग रहा भाई तो सोचना सिखा रहा है। इस देश में जिसने भी जनता को जागृत करने का प्रयास किया, इस देश की शाही लॉबी उसके पीछे पड़ गई। और मजेदार बात यह है कि आप ही हंसते हो उस आदमी के ऊपर। मेरा मॉडर्न इंडिया का एक कोर्स है, अगर उस कोर्स को कोई भी आदमी कर ले जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, बहुत सारे टीचर उसी कोर्स को करके पढ़ा रहे हैं, अनगिनत टीचर, अनगिनत। एक दोनों तो आगे कबूल किया, बहुत सारे टीचर उस कोर्स को करके पढ़ा रहे हैं। अब भाई नए नए लड़के आ रहे हैं तो मानी सी बात है, कहीं ना कहीं से तो पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं से तो अप्रोच लेंगे।